नमस्कार। डॉक्टर हिमांशी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमने चरक संहिता सूत्र स्थान 1 शुरू किया हुआ है, जिसमें पिछले 2 वीडियोस में हमने सामान्य और विशेष तक पढ़ लिया है। अब इससे आगे का हम देखते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डले तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम इससे आगे देखते हैं। श्लोक नंबर 46। श्लोक नंबर 46 में क्या कहा है? इन्होंने बोला है कि सत्व, आत्मा और शरीर ये क्या है? ये त्रिदंड है, यानी कि इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर जो है सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये त्रिदंड क्यों कहे गए हैं, इसका वर्णन जो है श्लोक नंबर 47 में बहुत अच्छे से कर रखा है। इसमें क्या बोला है? इन्होंने बोला कि ये जो सत्व है, आत्मा है और शरीर, इन तीनों के संयोग से जो है पुरुष बनता है। इन तीनों के संयोग से क्या है? पुरुष बनता है। ठीक है। और पुरुष है, उसी की तो हम चिकित्सा करेंगे ना, तो इसीलिए ये जो हमारे त्रिदंड है ये क्या है? आयुर्वेद का अधिकरण है। ये जो त्रिदंड है वो क्या है? आयुर्वेद का अधिकरण है। क्यों? क्योंकि इन त्रिदंड से पुरुष की उत्पत्ति होती है, और वो पुरुष जो है वो चिकित्सा का विषय है। ठीक है ना, इसी की तो चिकित्सा हम करेंगे। इसलिए आयुर्वेद का अधिकरण किसे कहा गया है? त्रिदंड को कहा गया है। ये याद रखना है। इसके बाद देखते हैं। हम पदार्थ विज्ञान में कुछ चीज़ें पढ़ के आते हैं। क्या पढ़ के आते हैं? कि द्रव्य के जो हैं वो कितने प्रकार हैं। तो एक मेन मोटा मोटा हम देखते हैं कि कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, ये 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं। कारण द्रव्य जो है वो 9 माने हैं, और कार्य द्रव्य जो है वो 2 माने हैं। कैसे? 9 कैसे माने हैं? ये है श्लोक नंबर 48 के अंदर लिखा हुआ। खादिनात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, यानी कि ख आदि 5 चीजें। ख आदि 5 चीजें कौन कौन सी हो गई? ख यानी कि आकाश, फिर उसके बाद वायु, फिर तेज, जल और पृथ्वी। ये 5 प्लस में ख आदि हो गया। उसके बाद है आत्मा, मन, काल और दिशा। तो 5 और 4 9। इस तरीके से ये जो 9 है ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कारण द्रव्य। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? कारण द्रव्य कहलाते हैं। और फिर जो 48 का लास्ट हाफ है उसमें क्या बोला? स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। ये जो 2 चीजें बोली इन्होंने, स इंद्रियम चेतनम निरिंद्रियम अचेतनम, ये क्या है? ये कार्य द्रव्य है। इसका जो है आप इस टेबल से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे ये दे रखा है, ये फ्लो चार्ट जो है, कारण द्रव्य में 5 चीजें तो होगी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, प्लस में आत्मा है, मन है, काल है और दिशा है। ये 9 क्या है? कारण द्रव्य हैं। और फिर इसी तरीके से जब हम कार्य द्रव्य देखते हैं तो ये जो है, वहां बोला ना चेतनम और अचेतन, ऐसे कार्य द्रव्य 2 तरीके के हो गए। कौन से? चेतन और अचेतन। और फिर उनका फर्दर डिवीजन कैसे है? चेतन के अंदर बहिर्चेतन और अंतःचेतन। बहिर्चेतन में क्या आ जाएंगे? जो हमें दिखते हैं बाहर से, चलते फिरते हमें दिखाई देंगे, वो कौन से हैं? जरायुज है, अंडज है, स्वेदज है, उद्भिज है। अंतः चेतन के अंदर कौन से आ जाएंगे? स्थावर जो हैं वो, जैसे वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषध हो गया। अचेतन के अंदर क्या आ जाएगा? अचेतन के अंदर आ जाएगा प्राकृत और कृत्रिम, ये 2 तरीके से। ठीक है। अब ये जो 4 चीजें हम पढ़ते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, जब हम सुश्रुत का सूत्र स्थान 1 उठाएंगे ना, तो उसके अंदर इन चारों को चतुर्विध भूतग्राम बोला गया है। क्या बोला गया है? चतुर्विध भूतग्राम। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है। जब हम सूत्र पढ़ेंगे सुश्रुत का, तब उसमें मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब इससे आगे देखते हैं। इससे आगे वाले श्लोक, श्लोक नंबर 49 में क्या दिया है? गुणों की गणना की गई है। जो चरक संहिता है उसमें गुण कितने बोले गए हैं? 41 बोले गए हैं। फिर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बोले हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन इन्होंने 41 कैसे माने? इन्होंने 41 ऐसे माने, इन्होंने सा अर्थ गुरुवाद्यो। ठीक है, अर्थ, सा अर्थ, अर्थ वाले 5 कौन कौन से? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध।
ये क्या हो गए, ये 5 अर्थ, ये गुण हो गए। ठीक है, फिर गुरुवादी, गुरुवादी गुरुवादी कौन, कितने गुण होते हैं गुरुवादी, गुरुवादी 20 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं, 20 गुण होते हैं। अब इसके बाद आध्यात्मिक गुण कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से हो गए वो, उसमें आ जाता है बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ये 6 जो है आध्यात्मिक गुण हो गए। और परादि गुण जो कहलाते हैं, परादि गुण जो कहलाते हैं वो कितने हैं, वो 10 हैं। परादि गुण कितने हैं, वो 10 हैं। तो ये किस तरीके से हुई ये गणना, ये देख लेते हैं हम। ये टोटल 41 कैसे बैठ रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने 5 अर्थ, 5 गुण कौन से देखे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। प्लस में हमने फिर बात की थी 20 गुणवादी गुणों की। उसके बाद हमने 6 जो है वो आध्यात्मिक गुण देखे थे और 10 जो है वो परादि गुण हो गए। ये टोटल कितने बैठते हैं, ये टोटल बैठते हैं 41। श्लोक नंबर 49 का जो लास्ट में बचता है वो क्या है, कर्म की डेफिनेशन। कर्म की डेफिनेशन यहाँ भी है और थोड़ी देर बाद इसी चैप्टर में आगे चल के फिर से आएगी। इसमें कर्म की डेफिनेशन क्या दी है, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, यानी कि प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा को क्या कहते हैं, हम कर्म कहते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्म जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जब ये विमर्श पढ़ेंगे तो इसमें कई तरीके के आपको कर्म बताएंगे, लौकिक कर्म, अलौकिक कर्म, ठीक है, और पंचकर्मों के बारे में, या पूर्व कर्म, पश्चात कर्म, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इसके अंदर। लेकिन जब भी क्वेश्चन ऐसे आता है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको वहां पर क्या ऑप्शन टिक करना है, वहां पर ऑप्शन टिक करना है 5। फिर उसके बाद जब आप विमर्श पढ़ोगे तो इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, आप एक बार गो थ्रू हो जाना। जैसे कि चिकित्सा शास्त्र में पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद समवाय की डेफिनेशन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फर्स्ट प्रूफ में आप लोग पढ़ते भी हैं, लर्न भी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हम एक बार देखेंगे। इन्होंने क्या बोला, समवायो अपृथक भाव भूमि आदि नाम गुणैर्मत स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियत गुणः। इन्होंने क्या बोला कि जो पृथ्वी आदि द्रव्य के साथ गुणों का जो अपृथक भाव है, अपृथक भाव यानी अलग न होने वाला जो भाव है, उसे क्या कहते हैं, समवाय कहते हैं। ठीक है, ये नित्य है, ठीक है, क्योंकि अगर तो इनको अलग किया ही नहीं जा सकता तो नित्य हो गए ना। अगर तो इनको अलग कर दिया तो वो जो जिसके अंदर वो गुण है वो भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नित्य हो गया, समवाय संबंध जो है वो नित्य है। ठीक है, क्योंकि जहां द्रव्य रहेगा वहां उसके समवाय रूप से यानी कि अविभागी रूप से, अपृथक भाव रूप से उसका गुण भी विद्यमान रहेगा। ठीक है, जब हम चिकित्सा की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा ये जाता है कि रोग की उत्पत्ति का समवाय कारण क्या है, उसका असमवाय कारण क्या है, तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे। जैसे कि थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे। जब भी दोष विषिएट होंगे, यानी कि दोषों की वृद्धि होगी या दोषों का क्षय होगा या दोष जो है वो विगुणित होंगे तो डेफिनेटली रोग की उत्पत्ति होगी ही होगी। ठीक है, दोष है और वो अपनी प्राकृतिक रूप में नहीं है, वो अप्राकृतिक रूप में है, तो रोग की उत्पत्ति होगी ही होगी। ये इसका समवाय संबंध है। ठीक है, वो समवाय रूप से पक्का होगा ही कि अगर दोष अपने नेचुरल स्टेट में नहीं है, ठीक है, तो वो रोग की उत्पत्ति करेंगे। दोष और दूष्य की समूर्छना, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि दोष और दूष्य की जब समूर्छना होगी तभी जाके रोग की उत्पत्ति होगी। खाली दोषों की वृद्धि से भी रोग की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन हाँ ठीक है कि अगर दूष्य के साथ भी होगी तो भी रोग की उत्पत्ति होगी, तो ये इसका असमवाय कारण है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि समवाय संबंध या समवाय कारण की इंपॉर्टेंस क्या है। जो अपृथक भाव है, जो अलग न हो सके, वो समवाय है कि अगर दोष की वृद्धि हुई है तो रोग की उत्पत्ति होगी ही होगी। लेकिन इन सम केसेस ये कंपलसरी नहीं है कि दोष और दूष्य की समूर्छना जब होगी तभी रोग की उत्पत्ति होगी। ठीक है ना, तो ये वो क्या कहलाएगा, असमवाय कारण कहलाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, एक इसमें ना तीसरा कारण और होता है, वो होता है निमित्त कारण, यानी कि थर्ड पार्टी आके जो है वो डिस्टर्बेंस कर दे, जैसे कि मिथ्या आहार विहार, वो अलग ही मैटर है। इसके बाद द्रव्य की डेफिनेशन आती है, यत्र आश्रित कर्म गुणा कारणम समवाय यत तत द्रव्यम, यानी जिसमें कर्म गुण आश्रित रहते हैं, जो कर्म और गुण का समवायी कारण है, उसे क्या कहा जाता है, उसे द्रव्य कहा जाता है।
ठीक है, अलग अलग आचार्य ने अलग अलग तरीके से डेफिनेशन है, पदार्थ विज्ञान में आप याद भी करके आए हैं। फिर भी यहाँ देख लो, जैसे कि सुश्रुत ने क्या बोला है, सुश्रुत ने यथा क्रिया गुणवत्त समवायी कारणम द्रव्यम, ठीक है, वैशेषिक का ये है क्रिया गुणवत्त समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम, ठीक है। तो इस तरीके के हैं, ये आप एक बार देख लेना इनको। इसके बाद श्लोक नंबर 51, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। गुण का लक्षण दिया है इन्होंने। गुण के लक्षण में क्या बोला है, समवाय तु निश्चेष्ट कारणम गुणम, यानी कि जो समवाय संबंध वाला है, ठीक है, चेष्टा रहित है और ग्रहण में कारण हो, उसे क्या कहते हैं, गुण। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, गुण जो होता है वो द्रव्य पे आश्रित होता है, ठीक है, और द्रव्य के साथ समवाय संबंध वाला होता है, ठीक है, खुद चेष्टा रहित होता है, क्योंकि जो काम करेगा वो द्रव्य करता है, गुण नहीं करेगा, ठीक है। गुण तो उसकी एक विशेषता हो गई एक तरीके से, समवाय संबंध के साथ उसकी एक गुण जो है द्रव्य का रहता ही रहता है, ठीक है। काम करने वाला कौन, द्रव्य है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो क्या आती है, 52 नंबर श्लोक, कर्म का लक्षण। फिर से आ गया कर्म का लक्षण। मैंने आपको पहले बोला था कि एक और कर्म की डेफिनेशन आएगी, आपको दोनों डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। इसमें क्या बोला इन्होंने, इसमें बोला संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म न अन्यत अपेक्षते। इन्होंने बोला जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो, यानी कि किसी का संयोग हो रहा है, किसी का विभाग हो रहा है, ठीक है, ये जो चीजें होती हैं वो क्या है, वो कर्म में आती हैं, कि यानी कि जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो, ठीक है। दूसरी चीज हम द्रव्य की डेफिनेशन में पढ़ के आए कि गुण और कर्म जो है वो द्रव्य पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये द्रव्य के आश्रित रहता है, वो इस श्लोक में इन्होंने बोल दिया। एक तो बोला कि संयोगे च विभागे च, यानी कि संयोग और विभाग में जो कारण होता है वो कर्म है, और जो द्रव्य के आश्रित होता है वो कर्म है, ठीक है ना। ये इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 53, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इन्होंने क्या कहा यहाँ पर, इन्होंने बोला कार्यम धातु साम्यम इह उच्यते, ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम। बहुत इंपॉर्टेंट है, तंत्र का प्रयोजन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि तंत्र का प्रयोजन क्या है, तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिख के आनी पड़ेगी। कौन सी, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम, ठीक है, कि धातुओं को साम्य अवस्था में लाना क्या है, इस तंत्र का प्रयोजन है, इस शास्त्र का प्रयोजन है। जब आयुर्वेद का प्रयोजन पूछेंगे तो वो डेफिनेशन अलग आएगी, ठीक है, जब तंत्र का प्रयोजन पूछेंगे तो डेफिनेशन ये आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बच्चे क्या करते हैं, धातु साम्य क्रिया चोक्ता को क्या लिख आते हैं, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है, नहीं, ये तंत्र का प्रयोजन है, ठीक है। फिर एक ये रेफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, ये आप देख लो, चरक सूत्र 9 का है। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संग काम आरोग्यम विकारो दुख में च, सूत्र स्थान अध्याय 9 में है। जब हम अध्याय 9 पढ़ेंगे तब मैं इसको पढ़ा दूंगी, लेकिन ये रेफरेंस है, आप नोट कर लीजिए कि ये रेफरेंस कहाँ का है, चरक सूत्र 9 का है। श्लोक नंबर 54, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हम पीछे त्रिसूत्र के बारे में पढ़ के आए हैं, ठीक है। त्रिसूत्र में हमने हेतु, लिंग और औषध, ये 3 चीजें हम पढ़ के आए थे। तो उसमें जब मैंने हेतु के बारे में आपको वर्णन किया था तब भी मैंने ये वाली बात आपको समझाई थी, और अब जो है इस श्लोक के अंदर ही ये बात आ गई है, तो हम ये देख लेते हैं। इन्होंने बोला, क्या बोला, कि काल, बुद्धि और इंद्रियां जो हैं, इन 3 चीजों का जब भी मिथ्या योग होगा या अयोग होगा या अति योग होगा तो क्या होगा, तो रोगों की उत्पत्ति होगी। ये रोग की उत्पत्ति के त्रिविध कारण है, काल, बुद्धि, इंद्रिय। इनका जब भी मिथ्या, यानी कि काल का मिथ्या योग अयोग या अति योग हो जाए, बुद्धि का मिथ्या योग अति योग अयोग हो जाए, या फिर इंद्रियों का मिथ्या योग अति योग और अयोग हो जाए, तो क्या है, रोग की उत्पत्ति में ये कारण होते हैं। लेकिन वाग्भट ने मिथ्या योग अयोग अतियोग की जगह उन्होंने मिथ्या योग हीन योग और अतियोग ऐसे करके बोला है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसे ही कभी रेफरेंस आ जाए कि मिथ्या योग, हीन योग, अति योग किसने माना है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि ये वाग्भट का है, क्योंकि चरक ने तो मिथ्या योग, अयोग और अति योग माना है। इसके बाद देखते हैं श्लोक नंबर 55, रोग का आश्रय क्या है। रोग का आश्रय क्या है, शरीर और मन। बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और
इजीली लर्न भी हो जाएगा। आपसे पूछा जाए रोग का आश्रय क्या है, तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि शरीर जो है वो रोग का आश्रय है, मन भी जो है वो रोग का आश्रय होता है। ठीक है, यही बात श्लोक नंबर 55 में इन्होंने एक्सप्लेन की। इन्होंने क्या कहा, शरीरम सत्वम संयम च व्याधि नाम आश्रयो मतः, यानी कि शरीर और मन ये दोनों जो हैं वो रोग के आश्रय हैं, यानी कि रोग के स्थान है। रोग होगा तो इनमें होगा ही होगा। ठीक है, फिर लास्ट वाला पार्ट क्या कहता है कि तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समः। इन्होंने बोला कि सुख का भी आश्रय मन और शरीर है और दुख का भी आश्रय जो है वो मन और शरीर है। ठीक है, जब हम काल, बुद्धि और इंद्रिय, ठीक है, इन तीनों का जब भी समयोग होगा, यानी कि ना मिथ्या योग, ना हीन योग, ना अयोग, इन तीनों का जब भी समयोग होगा तो सुख का कारण होता है। और वो भी किसके आश्रित होता है, शरीर और मन के आश्रित होता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है श्लोक, बहुत अच्छा है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये उठ के आता है कि आत्मा जो है वो भी रोग का आश्रय है, तो ये श्लोक नंबर 56 के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि नहीं, आत्मा रोग का आश्रय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्विकार है। निर्विकार पर सत्वात्मा, ये जो आत्मा है वो निर्विकार है और सत्व, भूत, गुण और इंद्रिय इन 4 चीजों से युक्त भी है। चैतन्य कारणम नित्यो, ठीक है, चैतन्य भी है वो, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने में कारण भी है वो। ठीक है, दृष्टा पश्यति ही क्रिया, यानी कि जो भी जगत के अंदर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं ना उसको देखता भी रहता है। ठीक है, लेकिन आत्मा रोग का आश्रय नहीं है। आत्मा रोग का आश्रय नहीं है, ये चीज अच्छे से याद रखनी है। आत्मा रोग का आश्रय नहीं है, क्यों, क्योंकि वो निर्विकार है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं श्लोक नंबर 57 पे। इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा वात पित्त कफश च उक्तः शरीरो दोष संग्रह, यानी कि वात, पित्त और कफ ये जो 3 दोष हैं ये शरीर दोष कहलाते हैं। मनसा पुनरुद्दिष्ट रजस तम एवच, और मानस दोष में रज और तम जो है ये 2 दोष आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करती है इन द केस ऑफ रेफरेंसेस। जब भी आपसे पूछा जाए कि वायु पित्त कफश चौक्तः शरीरो दोष संग्रह, और पूछा जाए कि ये कहाँ का रेफरेंस है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तो, इस तरह का श्लोक तो लगभग तीनों संहिताओं में है, क्योंकि ये तो वर्णन तीनों ने कर रखा है कि वात, पित्त और कफ ये 3 ही दोष होते हैं। ठीक है ना, कि जब भी दोष संग्रह आ जाए तो वो चरक का है। जब भी वात, पित्त, कफ ऐसे करके देह संभव हेतु ऐसे करके आ जाए तो वो सुश्रुत का है। और त्रयो दोष समासतः आ जाए तो वो अष्टांग हृदय का है। ये हमेशा याद रखना है कि दोष संग्रह की जब बात होती है तो वो चरक संहिता का है, देह संभव हेतु की बात होती है तो वो सुश्रुत का है, और अगर त्रयो दोष समासतः की बात आती है तो वो अष्टांग हृदय का रेफरेंस होता है। उसके बाद आते हैं हम श्लोक नंबर 58 में। हम पीछे पढ़ के आए कि शरीर और मन जो है वो रोग का आश्रय है, कि रोग जो होगा वो शरीर और मन में होगा। तो चिकित्सा होगी तो वो किसकी होगी, वो भी शरीर और मन की होगी ना। तो वो श्लोक नंबर 58 में क्या बोला इन्होंने बोला कि जो शारीरिक दोष होते हैं उनको देह व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय, इन 2 से ठीक कर सकते हैं। और जब बात आएगी मानस दोषों की तो उसको हम किससे ठीक करेंगे, सत्वावज्जय। चैप्टर नंबर 11 आएगा, उसके अंदर 3 प्रकार की चिकित्सा जो है वर्णन की जाएगी, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वावज्जय। तो उसके अंदर जो पहली 2 हैं, देव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। देव व्यापाश्रय के अंदर क्या चीजें आ जाती है, जैसे मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, होम, नियम, इस तरह की। युक्ति व्यापाश्रय में क्या आ जाएंगे, जो भी हम वटियां, भस्म या क्वाथ देते हैं, ठीक है, वो युक्ति व्यापाश्रय में आ जाएगा। और सत्वावज्जय के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, सत्वावज्जय में आ जाती हैं कि भाई जो अहित चीजें हैं उनसे अपना ध्यान हटाकर हितकारी चीजों के अंदर या अच्छी चीजों के अंदर ध्यान लेके जाना, काउंसलिंग करना किसी पेशेंट की, वो सत्वावज्जय में आ जाएगी। तो जब भी हम शारीरिक दोषों की बात करेंगे तो 2 यानी कि कौन से वाले, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय काम आएंगे। और जब भी मानस दोषों की बात की जाएगी तो उनको सत्वावज्जय यानी कि ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि भी, इन सब से उनके मानस दोषों को शांत किया जाएगा।
इसके बाद श्लोक नंबर 59 में वात के गुण बताए गए हैं। वात के 7 गुण कौन कौन से बताए हैं? रुक्ष, शीतो, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर। ठीक है, जब हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे इसी सूत्र स्थान का ही, तो उसके अंदर 6 गुण दिए गए हैं। ठीक है, उसमें ना सूक्ष्म और चल को हटाकर दारुण गुण जो है वो ऐड किया है। कौन सा गुण ऐड किया है? दारुण गुण जो है वो ऐड किया है। ठीक है, लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कि वात के गुण कौन से होते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले श्लोक नंबर 59 आना चाहिए, चरक सूत्र 1 का, कि रुक्ष, शीतो, लघु, सूक्ष्म, चलोता, विशद, खर। ठीक है, तो ये जो है वात के लक्षण है। लेकिन अगर इनसे विपरीत गुण वाले द्रव्यों का हम सेवन करते हैं तो वात की शांति हो जाती है। तो इसका चिकित्सा सूत्र भी यहाँ पर इन्होंने साथ में दे दिया। ऐसे ही श्लोक नंबर 60 के अंदर बोला है पित्त के बारे में। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्यम अम्लम सरम कटु, यानी कि सस्नेह यानी कि स्नेह युक्त, उष्ण गरम, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर और कटु, इन गुणों से युक्त क्या होता है? पित्त होता है। ठीक है, और इनके विपरीत गुण वाले द्रव्यों का जब हम सेवन करते हैं तो पित्त का शमन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कफ के बारे में भी कहा गया है कि गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छल, यानी कि गुरु है, शीत है, मृदु है, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिच्छल, ये 7 गुण जो है वो कफ के हैं। जब इनसे विपरीत गुण वाले द्रव्यों का हम सेवन करेंगे तो कफ का शमन हो जाएगा। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 62 में है, इन्होंने बोला साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र क्या है और असाध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र क्या है। पहली बात तो कि साध्य रोग जो है जब वो कह ही दिए गए हैं, साध्य यानी कि इजीली ट्रीटेबल। ठीक है, उन रोगों में क्या है? आप देश है, मात्रा है, काल है, जिस देश में गए हैं, मान लो अपनी प्रकृति के विरुद्ध देश में चले गए हैं, तो उसका चिकित्सा सूत्र क्या होगा कि उनके संप्रकृति वाले देश में उन्हें भेज दीजिए। ठीक है, गलत मात्रा में हमने चीज़ें खा ली या फिर हमारे व्यय के अकॉर्डिंग, हमारे बल के अकॉर्डिंग, हमारे शरीर के अकॉर्डिंग हमने काम नहीं किया है। ठीक है, तो उसका चिकित्सा सूत्र क्या है? कि उसको लाइन पे लाया जाए। ठीक है ना, ऐसे ही काल का है। ठीक है, इनको औषध के थ्रू जो है ठीक कर देना युक्तिपूर्वक, ये क्या है? साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र होता है। जबकि असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश किया ही नहीं गया है, ये श्लोक नंबर 62 में है। तो श्लोक नंबर 64 में इन्होंने क्या बोला? रस के लक्षण दिए। इनकी रसना अर्थो रसस्तस्य द्रव्यमाप क्षितिज तथा निवृत्त च विशेष च पर्याय खादस्त्रय। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रसना यानी कि जीवा का अर्थ है, ठीक है, ग्राह्य विषय, जीवा क्या ग्रहण करती है? रस को ग्रहण करती है, तो वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक है ना, रस का आधार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बात करते हैं रस के आधार की, रस का आधार 2 महाभूत होते हैं, एक होता है जल, एक होता है पृथ्वी। ये तो आपको हर रस में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये इसका आधारभूत है। लेकिन जो रस हम पढ़ते हैं, 6 तरीके के रस, वो किन पे डिपेंड होते हैं? ठीक है, वो डिपेंड होते हैं बाकी के बचे 3 महाभूत। कौन कौन से? वायु, अग्नि और आकाश। ठीक है, ये जो 3 हैं, इन्हीं के बेसिस पे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय जो है डिपेंड करते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि रस का आधार क्या है, रस के आधार वाले महाभूत कौन से हैं, तो वो जल और पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, और रसों की उत्पत्ति में, अलग अलग रसों की उत्पत्ति में बाकी के महाभूत कौन से जो है कारण है, वो क्या है? वायु, अग्नि और आकाश। जब बात आती है कि रस की योनि क्या है, रस की योनि क्या है, तो रस की योनि क्या कहलाती है? जल कहलाती है। क्या कहलाती है? जल कहलाती है। विष की योनि भी जल है, तो याद रखना है, रस की योनि भी जल है और विष की योनि भी जल है। अब श्लोक नंबर 65 के अंदर रसों के भेद में बताया है कि रस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, लेकिन इनके संयोग के बेसिस पे ये 63 प्रकार के माने गए हैं। ठीक है, अब आता है कि रसों के कार्य किस तरीके से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये बेसिक चीज है। कैसे? इन्होंने बोला कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस बोले इन्होंने। इन 6 रसों में से जब भी बात आएगी मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 रस किसी भी चीज में है, तो वो क्या करेंगे? कफ की वृद्धि करेंगे और वात का शमन करेंगे।
ठीक है। जब बात ये आ जाए कि कटु तिक्त कषाय प्रधान वाला कोई द्रव्य है तो वो क्या करेगा, कफ का शमन करेगा और वात की वृद्धि करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी मधुर, अम्ल, लवण ये 3 रस जो है कफ की वृद्धि करते हैं और वात का शमन करते हैं, और कटु तिक्त कषाय जो है ये कफ का शमन और वात की वृद्धि करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, रट लीजिए इसको, ठीक है। लेकिन जब बात आती है पित्त की, तो पित्त के केसेस में पित्त की वृद्धि के और पित्त के शमन के गुण कौन से होते हैं ये देख लिया जाए। जब भी बात आती है पित्त की वृद्धि वाले गुण जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, कटु, अम्ल और लवण। ये 3 रस जो होते हैं वो पित्त की वृद्धि में कारण होते हैं, ठीक है। और उसके शमन में कौन से कारण होते हैं, जो बाकी के 3 बच गए, ठीक है ना, यानी कि मधुर, तिक्त और कषाय, ये क्या करते हैं, पित्त के शमन में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि मधुर, अम्ल, लवण जो है वो क्या है, वात को शमन करते हैं, ठीक है, लेकिन कफ की वृद्धि करते हैं। कटु तिक्त कषाय जो हैं वो कफ का शमन और वात की वृद्धि करते हैं, ठीक है। और कटु, अम्ल, लवण जो है वो पित्त की वृद्धि करते हैं, और मधु तिक्त कषाय जो है वो पित्त का शमन करते हैं। इसके बाद महाभूतों वाला जो ये टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि मधुर, रस, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इसमें कौन कौन से महाभूतों की प्रधानता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है लर्न करना। मैं आपको इसकी एक इजी ट्रिक आपको बता देती हूँ कैसे करना है याद, ठीक है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये अपनी नोटबुक के अंदर कहीं पर भी लिख लो, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें किस तरीके से आएगा ये देख लेते हैं। इसमें ट्रिक क्या लगानी है, पहले आप लिख दो JPJ VVV, JPJ VVV, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख दो पाप, पाप माने PAAAAP, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आकाश हमेशा ऊपर होता है और पृथ्वी हमेशा नीचे होती है। अब ये हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है, कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस हैं, JPJ VVV पाप। अब इसको डिकोड कैसे करेंगे हम, डिकोड ऐसे करेंगे हम कि इसमें जो J है, J का मतलब क्या है, जल, P का मतलब क्या है, पृथ्वी, ठीक है, V का मतलब क्या है, वात या वायु, ठीक है, वायु लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद A का मतलब क्या है, अग्नि, A का मतलब क्या है, आकाश। तो जब बात आती है कि मधुर जो रस है उसके अंदर कौन से महाभूत की प्रधानता होती है, तो जल और पृथ्वी की। अम्ल रस जो है उसके अंदर किस महाभूत की प्रधानता होती है, पृथ्वी और अग्नि की। लवण जो है उसके अंदर किस महाभूत की प्रधानता होती है, जल और अग्नि की। कषाय जो है उसके अंदर किस महाभूत की प्रधानता होती है, वायु प्लस अग्नि। तिक्त है उसके अंदर किसकी प्रधानता होती है, वायु प्लस आकाश। और कषाय रस जो है उसके अंदर किस महाभूत की प्रधानता होती है, वायु प्लस पृथ्वी। ये चीज़ याद रखनी है, इसके अंदर कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि पाप में लिखा है तो ये भी ए जो है ये भी अग्नि वाला है क्या, नहीं। यह इसलिए मैंने ये सबसे पहले बोला कि आकाश ऊपर रहता है और पृथ्वी नीचे रहती है, ये लास्ट के 2 में फॉलो होगा, बाकियों में फॉलो नहीं होगा। तो ये अब इजीली, आई होप आपको इजीली याद हो जाएगा कि ये जो हमारे 6 रस है उसमें कौन कौन से महाभूत की प्रधानता है वो रहती है। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का जो पार्ट है सूत्र स्थान के अंदर फर्स्ट चैप्टर में, वो थोड़ा सा ट्रिकी है,
वो इस तरीके से याद नहीं होगा कि आपने श्लोक पढ़ लिया, हिंदी पढ़ ली और ठीक है आपको फटाक से याद हो गया है। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक्स चाहिएंगी वो याद करने की, कि भाई जैसे पार्थिव द्रव्य कौन से हैं, जांगम द्रव्य कौन से हैं, फिर उसके बाद मूलिनी द्रव्य, फलिनी द्रव्य, ये चीज़ों के लिए ट्रिक्स लगेंगी। उसके मैं ना अलग से छोटे छोटे वीडियोज़ आपके लिए डाल दूंगी ताकि आपको फटाफट से वो याद हो जाए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।